आज हम बीएड सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के बारे में अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपको पता है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम ज़्यादातर ओएमआर बेस्ड रहता है। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले ज्ञान का शाब्दिक अर्थ, ये आपके पहली यूनिट के अंतर्गत है। ज्ञान का शाब्दिक अर्थ। ज्ञान शब्द ज्ञा धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना। ये इसका मेन अर्थ है, लेकिन इसके साथ में कुछ शब्द और चलते हैं, जैसे कि बोध। बोध का मतलब होता है एहसास, अनुभव एवं प्रकाश से माना गया है। ठीक है, प्रकाश से माना गया है। नोट करके एक बात यहीं पर लिख लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है। ज्ञान प्राप्ति यानी ज्ञान को हासिल करने के जो स्रोत या माध्यम हैं, ज्ञान प्राप्ति के दो माध्यम कह सकते हैं या स्रोत कह सकते हैं। ज्ञान प्राप्ति के दो माध्यम हैं, कौन से हैं? सबसे पहले मनुष्य जो है क्रिया कलाप के आधार पर, आपका इससे क्वेश्चन एग्जाम में भी बना है और मॉडल में भी दिया गया है, क्रियाकलाप के आधार पर सीखता है। और दूसरा है अनुभव के आधार पर। ठीक है, अब आ जाते हैं अपनी परिभाषाओं के ऊपर सीधे। परिभाषाओं को याद करने से पहले आप कुछ बातें नोट कर लीजिए। जैसा कि पिछली साल आपके एग्जाम हुए थे, इन्हें ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, तो खास तौर से आप ज्ञान की परिभाषाएं और पाठ्यक्रम की ही परिभाषाएं याद करेंगे, क्योंकि आपके पिछली साल के पेपर में जो एनालाइज करने के बाद पिछली साल के पेपर में देखा गया है कि आपके 2 या 1 कथन ही पूछे गए हैं, वो भी मेन टॉपिक से। तो जैसे कि ज्ञान के अंदर बहुत से छोटे टॉपिक भी हैं, जैसे कि निर्देशन, परामर्श, व्यक्तित्व, इसी तरीके से पाठ्यक्रम के भी हैं। तो आपको ज्ञान और पाठ्यक्रम की खास तौर से परिभाषाएं देखनी है, और परिभाषाओं को याद करने की एक आप ट्रिक देख सकते हैं। जैसे कि आपको पूरी परिभाषाएं याद नहीं करनी है, परिभाषाएं 2 या 3 लाइन की हैं, आपको केवल 2 या 1 शब्द, 2 या 3 शब्द को ही याद करना है। सबसे पहले ज्ञान के संबंध में जितने भी विद्वान हैं उन्हें एक सीरियल से लगाकर उनके ऊपर आप लोग एक ट्रिक बना सकते हैं। जैसे कि मैंने ट्रिक बनाई थी, आरबी, नदीम, सूखे पत्ते, चीज की आदत। ठीक है, ये सारे ही विद्वान ज्ञान से संबंधित इन्होंने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं, और आपको इनकी परिभाषाएं भी पूरी याद नहीं करनी है। आर से बना था रसल, सबसे पहले इनकी परिभाषा दी थी। रसल कह रहे हैं ये ज्ञान मन को प्रकाशित करता है, मन को प्रकाशित करता है। दूसरे विद्वान थे आपके विलियम जेम्स। इसी तरीके से आप भी अपनी तरीके से सारे विद्वानों को सीरियल से लिख के कोई ट्रिक्स बना सकते हैं। नदीम, ये मेरा एक दोस्त था जिसे हम जॉर्डन कहते थे, तो इससे हैं प्रो जॉर्ड। हाँ, विलियम जेम्स कहते हैं व्यवहारिक प्राप्ति तथा सफलता का नाम है क्या चीज? ज्ञान। व्यवहारिक प्राप्ति को मिला के अपने पास लिख सकते हैं, सफलता का नाम है। ठीक है, इसी तरीके से इनसे संबंधित 2 वर्ड को आपको पकड़ना है। ये कहते हैं उपस्थिति जानकारी, यानी
उपस्थिति और जानकारी में वृद्धि ही ज्ञान है। तो आपको दो दो वर्ड याद करना है केवल, पूरी परिभाषा याद नहीं करनी और बहुत ज़्यादा कथन के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में, पिछली साल के एग्जाम में 2 या 1, किसी भी एग्जाम में 3 परिभाषाएं नहीं पूछी गई हैं। अगला है सूके। सूके से मैंने बनाया था सुकारात, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी की परिभाषा आप याद करें या ना करें, लेकिन इनकी परिभाषा जरूर याद करना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सुकरात कहते हैं ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, सबसे ऊंचा गुण है। क्या कहते हैं ये? सर्वोच्च सद्गुण है। पत्ते से बनाई थी मैंने प्रत्यावादी, और प्रत्यावादी कहते हैं ज्ञान को आदर्श मानते हैं। ये क्या मानते हैं? ज्ञान को आदर्श। ठीक है। फिर उसके बाद चीज को मैंने जोड़ा था वस्तु से, क्योंकि जो चीज होती है वो हमारी एक प्रकार की वस्तु होती है। वस्तुवादी वस्तु को ही ज्ञान मानते हैं। किसे मानते हैं? वो वस्तु को ही ज्ञान मानते हैं। उसके बाद में इसे छोड़ दिया था, इससे कोई मतलब नहीं है। आदत को मैंने जोड़ा था, यानी कि हॉबी होती है हमारी आदत, और हॉबी से बना था हॉब्स। और हॉब्स कहते हैं ज्ञान शक्ति है, ज्ञान शक्ति है। देखिए ये शक्ति जो है, सुकरात ने भी इसे शक्ति ही माना है। अगर कहीं पर ज्ञान शक्ति है और आपका सुकरात लगा है, तो पहले आप सुकरात को ही टिक करेंगे। तो आपकी ये परिभाषाएं हो गई। अब उसके बाद सीधे चलते हैं हम, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए ज्ञान के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण विधियां हैं, जिन्हें हम संक्षेप में अभी पढ़ लेते हैं। इसके बाद डिटेल में आपको एक लेक्चर रिकॉर्ड कराया जाएगा। कुछ विशेषताएं हैं, कुछ विधियां हैं, जिनसे पहली यूनिट में काफी सारे सवाल पूछे गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो विधि है आपकी, वो है आगमन तथा निगमन। ये दोनों अलग अलग विधियां हैं, एक विधि आप नहीं समझना। चलिए अलग ही लिख देते हैं। आगमन, निगमन, और एक है वैज्ञानिक विधि। ये ज्यादा दी, 3 थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे लिख देते हैं। चलिए विधि, इसके बारे में थोड़ा संक्षेप में पढ़ लेते हैं। इन दोनों विधियों को अरस्तु ने दिया है, दोनों विधियों को अरस्तु ने दिया है। आगमन विधि की एक विशेषता ये है कि आगमन विधि की विशेषता ये है कि यह विशिष्ट से सामान्य की ओर, किधर से? विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है। और निगमन विधि की विशेषता यह है कि यह सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। ठीक है। अब वैज्ञानिक विधि, इसके क्वेश्चन बना है कि वैज्ञानिक विधि के कितने प्रकार हैं, तो आप याद करेंगे वैज्ञानिक विधि के 5 प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं, तो आप नोट करके लिख सकते हैं वैज्ञानिक विधि के प्रकार। सबसे पहला आपका प्रकार है सत्यापनशीलता। इसके अंदर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन अब तक इससे रिलेटेड कोई भी नहीं पूछा गया है, बस इसके नंबर पूछ सकता है। दूसरी है वस्तुनिष्ठता। अगला है आपका निश्चयात्मकता। अगला है आपका निश्चयात्मकता। उसके बाद अगला है आपका सामान्यता, और उसके बाद है पूर्व कथन की सत्यता। ये आपकी 5 वैज्ञानिक विधि के तत्व हो गए। उसके बाद कुछ और भी विधियां हैं, उन्हें थोड़ा सा देख लेते हैं संक्षिप्त में। पहली विधि है आपकी अंत्य प्रज्ञा। ये हो गई 1, 2, 3, और चौथी है आपकी अंत्य प्रज्ञा।
अंत्य प्रज्ञा को हम इंग्लिश में कह सकते हैं सेल्फ स्टडी। ठीक है, याद रखेंगे आप, यानी जो ज्ञान खुद से ज्ञात किया जाए उसे हम अंत्य प्रज्ञा कहते हैं, सेल्फ स्टडी। दूसरी आपकी विधि है आप्तवचन। इससे भी आपको क्वेश्चन बना है और रिपीट भी हुआ है। आप्तवचन कहते हैं वो ज्ञान जो हमें विशेषज्ञों और अधिकारियों से प्राप्त होता है। ठीक है, वो ज्ञान जो अधिकारियों यानी महारथी जो इसके होते हैं, यानी कि अधिकारी तथा विशेषज्ञों से मिलता है ये ज्ञान। ठीक है, और अगली है एकाग्रता। एकाग्रता तथा ध्यान, ये इसके समर्थन में जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्स है, इसका नाम है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, इन्होंने इसके संबंध में अपनी एक परिभाषा भी दी है, जिसे आप लिख सकते हैं, चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये की एक परिभाषा है, इसे आप याद कर सकते हैं, अच्छी परिभाषा है। ये कहते हैं विवेकानंद ने कहा है एकाग्रता की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति ज्ञान के संचित भंडार की एक मात्र कुंजी है। ठीक है, यहाँ से आपकी विधियां हो गई, हमने संक्षेप में पढ़ लिया था। अभी एक विधि और दो विधि और रह गई हैं आपकी, जो कि इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहली है प्रयोगात्मक, एक विधि है प्रयोगात्मक विधि। इसे दिया था जॉन ड्यूवी ने, इसके ऊपर ही आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मॉडल में भी दिया गया है कई बार। जॉन ड्यूवी इसके समर्थन में कौन थे, और इसके जन्मदाता भी कह सकते हैं एक तरीके से, जॉन ड्यूवी। ठीक है, एक विधि और है जो भी इम्पोर्टेंट है आपकी, इसे कह सकते हैं हम प्रश्नोत्तर विधि। ये आपका इसका क्वेश्चन टेट, सुपर टेट सब में रिपीट होता है ज्यादातर। प्रश्नोत्तर विधि, इसे समस्या समाधान विधि भी कह सकते हैं। समस्या समाधान दोनों ही विधि को आपके महान विद्वान सुकरात, जिसे मैं सुका कहता हूं, हालांकि कहना नहीं चाहिए, सुकरात ने दिया था। तो आपकी ये विधियां लगभग पूरी हो गई। उसके बाद नोट करके आप कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए। जैसे कि ज्ञान का बहुत बड़ा हिस्सा हम अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त करते हैं। संक्षेप में लिखा जा रहा है यहाँ पर 5 ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त करते हैं। उसके बाद ज्ञान को हासिल करने में बुद्धि का भी अहम रोल होता है। ज्ञान को हासिल करने में बुद्धि का भी बहुत महत्व है। इसके बाद कुछ पॉइंट करके और लिख लीजिए जो कि आपके लिए जरूरी है। ज्ञान को मनुष्य की तीसरी आंख कहा जाता है। ज्ञान को मनुष्य की तीसरी आंख भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है ज्ञान ही गुण है, ज्ञान मानव जीवन का सार है। इस तरीके से ज्ञान को मस्तिष्क, ज्ञान सद्गुण व अज्ञान पाप है। ठीक है, इतनी रहने दीजिए पॉइंट करके।
अब उसके बाद सीधे आ जाते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक पर। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक नोट करके एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, उसे और लिख लीजिएगा आप। अगर पूछे ज्ञान के कितने प्रकार हैं, ज्ञान के कितने प्रकार हैं, ज्ञान के कितने प्रकार हैं, तो ज्ञान के सीधे से बिल्कुल दो प्रकार हैं। और इनको हासिल करने के जो माध्यम मैंने आपको पहले बताए थे वो भी दो हैं। एक कौन सा था, क्रियाकलाप के आधार पर, दूसरा कौन सा था, अनुभव के आधार पर। इसी तरीके से ज्ञान के प्रकार दो हैं। एक होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम, सामान्य ज्ञान जिसे कहते हैं जनरल नॉलेज, और दूसरा होता है विशिष्ट ज्ञान जिसे कहते हैं इंग्लिश में स्पेसिफिक नॉलेज। इसका आगे चलकर कोई प्रकार नहीं है, लेकिन इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। कौन से हैं वो भाग, आपका एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है और मॉडल पेपर में भी दिया गया है। कौन कौन से हैं वो दो प्रकार। पहला प्रकार है जिसे कहते हैं प्रागानुभाविक ज्ञान, या दोनों शब्द दिए होंगे, प्राथमिक ज्ञान। उसके बाद दूसरा इसका प्रकार है, दूसरा होता है प्रायोगिक। ध्यान रखना, थोड़ा सा फर्क है प्रागानुभाविक और प्रायोगिक में। प्रायोगिक ज्ञान, ठीक है, इसके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। जो करके सीखते हैं, जो प्रयोग के द्वारा सीखा जाए वही ज्ञान प्रायोगिक होता है। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में आपको बता दिया जाता है। प्रागानुभाविक, या इसे इंग्लिश में कहते हैं ए प्रेरी नॉलेज, ये भी लिखा हो सकता है, ए प्रेरी नॉलेज। प्रागानुभाविक ज्ञान वो होता है जैसे कि हम गणित शास्त्र में अध्ययन करते हैं, तर्क शास्त्र में अध्ययन करते हैं, इसका बहुत सीधा सा, यानी कि 2+2 जैसा, यानी कि 2+2 बराबर 4, यानी कि जिसका हम कहीं से भी अध्ययन करें सेम ही आए। बिल्कुल साधारण सी बात। एक तरीके से कुछ कहावतें भी आती हैं इसके, सूरज पूरब से निकलता है, सूरज पूरब से निकलता है, तो ये ज्ञान भी आपका प्रागानुभाविक ज्ञान के अंतर्गत ही आएगा। एक नोट करके एक इम्पोर्टेंट बात है और लिख लीजिए, जैसे कि विश्वास जो है एक तरीके से ज्ञान का ही रूप है।